हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं NISM सीरीज 5th ए के लिए मॉक टेस्ट। अगर आप NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसकी कैसे तैयारी करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जिनको आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कब तक मिलती है? फर्स्ट 5 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय इन्वेस्टर, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय इन्वेस्टर, फर्स्ट 10 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय इन्वेस्टर, और चौथा ऑप्शन है एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर हेल्ड द इन्वेस्टमेंट। कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन तब तक मिलती है जब तक उसका इन्वेस्टमेंट चलता रहता है इन्वेस्टर का। ये चौथा आंसर रहेगा डी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द गाइडलाइन इशूड बाय एम्फी फॉर इंटरमीडियरीज एज नॉन एज। जो एम्फी गाइडलाइन इशू करती है उसको क्या बोलते हैं? अग्नि, एस, एम्फी या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है एम्फी के जरिए जो गाइडलाइन इशू होती है उसको एम्फी ही बोलते हैं। एम्फी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन MF पोर्टफोलियो आर वैल्यूड एट फेस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बुक वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। जो भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो जो जाना जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। उसकी क्या वैल्यू चल रही है वो मार्केट वैल्यू के आधार पर निर्धारित होती है। इसका आंसर सी रहेगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जिट लोड्स आर जनरली लोअर फॉर लार्ज इन्वेस्टर। एग्जिट लोड जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कम लगता है क्या? ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव। तो एग्जिट लोड जो लगता है वो सभी के लिए सेम लगता है। जो स्कीम पे लगाया हुआ है वो सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे वो लार्ज इन्वेस्टर हो या मिनिमम इन्वेस्टर हो। तो इसका आंसर रहेगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। STT इज चार्ज ऑन। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो किसके लिए चार्ज किया जाता है? इक्विटी शेयर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इक्विटी MF या ऑल ऑफ द अबव। तो ये चार्ज किया जाता है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी ऑप्शंस आपके इक्विटी से रिलेटेड हैं। आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर KYC नॉर्म्स। KYC के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस या ऑल ऑफ द अबव। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हर किसी में लगती है KYC के लिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हर किसी के लिए लगता है। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन गलत है। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमें कहीं नहीं होती, तो इसको आंसर रहेगा ए, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन ए 370 days FMP फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एंड गॉट ₹1,07,750। What is the capital gain in this case? एक इन्वेस्टर 1 लाख रुपए फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में 370 डेज के लिए इन्वेस्ट करता है और 1,07,750 रुपये वो पाता है, तो कैपिटल गेन कितने रुपए रहेगा? तो इसका आंसर रहने वाला है पहला 7,750। सीधा सीधा आंसर है 1,07,750 माइनस 1 लाख। जो भी उसका प्रॉफिट रहेगा वही कैपिटल गेन रहेगा। ये इसका आंसर रहेगा ए। SIP इज गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिकॉज इन्वेस्टर गेट्स यूनिट्स एट ए डिस्काउंट टू NAV. इट ऑफर्स बेनिफिट्स ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. इट हेल्प्स रेगुलर इनकम फॉर इन्वेस्टर. नो लोड इन्वेस्टमेंट डन. SIP का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है? इन्वेस्टर को डिस्काउंट में NAV मिलती है? बिल्कुल नहीं। उसका रुपीज़ का एवरेज हो जाता है, ये बिल्कुल सही रहेगा।
तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है वो रेगुलर इनकम इन्वेस्टर को देने के लिए हेल्प करता है, ये गलत है। नो लोड इन्वेस्टमेंट डन, लोड चार्जेस जिस पर रहेगा वो लगना ही लगना है, उसके लिए कोई छूट नहीं होती। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेबी हैज पुट ए स्टॉप ऑन चार्जिंग टू द स्कीम, सेबी ने किस स्कीम पर चार्जेस लगाना बंद कर दिया है? एग्जिट लोड, एंट्री लोड, रिकरिंग एक्सपेंसेस, CDSC। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, एंट्री लोड पे सेबी ने चार्जेस बंद कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? STT इज पेएबल व्हेन इन्वेस्टर परचेज इक्विटी MF, STT इज पेएबल व्हेन इन्वेस्टर डज रिडेम्पशन फ्रॉम इक्विटी MF, STT इज पेएबल व्हेन इन्वेस्टर परचेज डेब्ट MF, STT इज पेएबल व्हेन इन्वेस्टर सेल डेब्ट MF। तो STT जो चल लगता है वो आपका इन्वेस्टर जब अपना इक्विटी रिडेम्पशन करेगा तब आपका लगेगा। तो इक्विटी से रिलेटेड MF को रिडेम्पशन कर रहा है, तो इसमें बी आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इन्वेस्टर इज डूइंग ए लिक्विड इन्वेस्टमेंट, फंड इज अवेलेबल एंड टाइम 12:30, NAV वुड बी एप्लीकेबल फॉर द। एक इन्वेस्टर लिक्विड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फंड अवेलेबल है और 12:30 बजे का टाइम है, तो NAV कब की लगेगी? नेक्स्ट वर्किंग डे, सेम डे, क्लोजिंग NAV ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग NAV ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग नेक्स्ट बिजनेस डेज। तो इसका आंसर रहेगा सी, NAV उसकी सेम डे की ही लगेगी क्योंकि फंड भी अवेलेबल है और टाइम 12:30 बजे का है। 3:30 से पहले का टाइम रहता है तो सेम डे की NAV कैलकुलेट होती है। टाइम स्टैंपिंग नीड्स टू स्टार्ट सीरियल नंबर 1 ऑन एवरी बिजनेस डेज। जो टाइमिंग स्टैंप लगती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर, वो डेली बेसिस पर लगानी ज़रूरी है या नहीं? तो इसका आंसर है फॉल्स, कोई उसकी कंपलसरी नहीं है कि डेली लगाना ज़रूरी है। फंड्स पे डिविडेंड इन, जो फंड्स पे होता है वो डिविडेंड में किस प्रकार से कहलाता है? डिविडेंड ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव, ग्रोथ ऑप्शन। इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इन्वेस्टर प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹12,000 इन ए स्कीम हुज NAV इज 12 एंड FV इज 10, हाउ मैनी यूनिट्स इज ही लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड? एक इन्वेस्टर 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है जिसकी NAV है 12 रुपये और फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो उसको कितनी यूनिट मिलेंगी? 1,000 से नीचे मिलेंगी या पूरा 1,000 मिलेंगी या 1,200 मिलेंगी या कांट से कुछ कह नहीं सकते? इसका आंसर रहने वाला है बी, 12,000/12, 1,000 क्वांटिटी उसको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट 50 lakhs इन गिल्ट एट 3:30 PM विद ए लोकल चेक, ही गेट्स NAV ऑफ। एक इन्वेस्टर गिल्ट फंड में 50 लाख रुपए लगाना चाहता है, 3:30 बजे उसने एक लोकल चेक दिया है, उसको NAV कब की मिलेगी? क्लोजिंग NAV ऑफ द डे फंड्स आर अवेलेबल, सेम डे, नेक्स्ट बिजनेस डे या नेक्स्ट प्रीसिंग डे। तो उसको NAV जो मिलेगी वो नेक्स्ट बिजनेस डे की मिलेगी। नंबर 1 तो लोकल चेक है वो भी क्लियर नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, वो उसको चेक क्लियर होने में नेक्स्ट डे लगेगा ही लगेगा। दूसरा 3:30 बज चुके हैं, तो 3:30 के बाद में जो भी फंड आप परचेज करते हैं उसकी NAV नेक्स्ट डे की कैलकुलेट होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो म्यूचुअल फंड NISM 5th A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें।